हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी चली थी क्योंकि है ना मैं तो वहाँ पहुँच चुकी हूँ। और कल आप लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि दी आप कहाँ जा रहे हो, तो आज आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। और ये वीडियो मेरी काफ़ी लेट की है, पहले से बता देती हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही हैं। सो एक बात क्लियर करनी थी और वो मैंने कर दी। और दूसरी बात ये है कि कल आप मुझे पूछ रहे थे कि दी पतंजलि योगपीठ जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, किस जगह पर है और इसका क्या नाम है। तो इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो ये है हरिद्वार में योगपीठ। और पतंजलि की काफ़ी सारी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, साइंस कॉलेज हैं और काफ़ी सारी यहाँ पे कॉलेजेस हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन कल मैंने वॉइस ओवर में सारी चीज़ें नहीं बताई थी, जो कि मैं आज बता रही हूँ। तो ना बस वही है कि अगर कोई बच्चों को पढ़ाना चाहता है ना बहुत अच्छी जगह पे, तो आप हरिद्वार या नैनीताल जैसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ा सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छी मुझे कॉलेजें दिखी है और मुझे वाकई अच्छा लगा। काश मैं अपने आरू मोलू को ना यहाँ पढ़ा सकती, क्योंकि यहाँ भी मैंने कुछ कॉलेज ऐसी देखी और नैनीताल में भी देखी है। सो वो तो मैं पहले भी देख कर आई थी, 4 साल पहले जब मैं नैनीताल गई थी तो मैंने देखी थी, मेरा मन था। लेकिन ये कॉलेज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फिर से बता देती हूँ कि ये है जब हम ना मेरठ से निकल के हरिद्वार की तरफ जाएंगे ना, तब ये रास्ते में पड़ती है। उसके बाद आपको मिलेगा गंगा घाट। तो हरिद्वार कॉलेज से निकल के हम कम से कम 10 किलोमीटर दूर गए होंगे, तो वहाँ पर सीधे आपको मिलेगा गंगा घाट। तो चलिए अब करते हैं गंगा मैया के दर्शन। तो मैं आपको यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करा रही हूँ। और यहाँ पर मैं सोमवती अमावस के दिन पहुँची थी, क्योंकि सोमवती नहाना बहुत शुभ होता है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि इस दिन मुझे गंगा नदी में नहाने के लिए अवसर मिला, गंगा नदी का स्नान मिला। तो ये है कृष्ण घाट और सतनाम साईं घाट भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर है ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी भीड़ है और कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको रस देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि सोमवती नहाने से कहते हैं कि आप है ना बहुत ही यानी लकी कह सकते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा पुण्य आत्मा कह सकते हैं, जिन्हें ना ये गंगा घाट पर आकर सोमवती नहाना नसीब होता है। उसके बाद अभी हम लोग है ना घाट के लिए जा रहे थे, क्योंकि अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रही थी, तो हम लोग अभी नीचे पुल पे से उतर के जा रहे हैं घाट के लिए, जहाँ पर जाकर पहले हम लोगों ने गंगा स्नान किया। उसके बाद हमने हरिद्वार पे ना होटल वगैरह में अपना रूम वगैरह जो बुक किया था वहाँ पर गए, लेकिन उससे पहले गए थे हम लोग गंगा घाट, क्योंकि वो ज़्यादा शुभ हमको लगा। सो जितना मुझे पता है, जितना मैंने वहाँ पे जाना, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब मैंने चप्पल पहन ली। तो अब हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने, इसलिए हम लोगों ने स्लीपर वगैरह पहन लिए, क्योंकि अब नहाना है और सारी चीज़ें रख दी हैं गाड़ी में। तो अगर हम लोग होटल जाते ना तो वहाँ से आते तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम लोग पहले नहा कर जाएंगे, उसके बाद होटल पहुँचेंगे, क्योंकि फिर आज का दिन निकल जाएगा, फिर स्नान करने से इतना पुण्य नहीं मिलेगा, इस वजह से। तो चलिए हम लोग पहले गंगा घाट पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। और हाँ, मैं अपने ठाकुर जी को भी लेकर गई थी गंगा स्नान कराने के लिए। तो सबसे पहले मैंने उनका स्नान कराया था, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कैसे वीडियो शूट करती, मुझे उनका स्नान कराना था और घाट पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी ना, इसलिए। तो चलिए पहले हम लोग गंगा घाट पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग है ना अभी होटल नहीं गए हैं, सीधे आए हैं गंगा घाट, और पहले नहाएंगे उसके बाद होटल जाएंगे, क्योंकि आज सोमवती है ना, तो सोमवती अमावस के दिन है ना नहाना शुभ होता है, इसलिए। ये देखो कुली 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 पापा पोछा लेके धो रहे हैं ना, मोलू का हाथ पकड़ना। और हमारे ठाकुर जी पहली बार गंगा स्नान करेंगे, आवाज़ें बहुत आ रही हैं। तो पहले से ही बोल देती हूँ कि वीडियो थोड़ी लेट है, क्योंकि है ना यहाँ पे सिग्नल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग फिर कमेंट करने लगते हैं, भैया दूसरों की सिचुएशन को भी समझा करो, प्रॉब्लम को भी समझा करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ना गंगा घाट पे ये 10-10 रुपये के आपको फूल वगैरह मिल जाते हैं, धूप बत्ती दिया वगैरह मिल जाता है गंगा जी की पूजा करने के लिए। तो मैंने भी लिए थे, मैंने भी गंगा माता की पहले पूजा की, उसके बाद ही गंगा माता के ना पानी में हमने स्नान किया था।
तो कभी भी अगर आप भी जाते हैं तो पहले गंगा माता की पूजा करिए, उसके बाद स्नान करिए। और मैं तो ज़िंदगी में दूसरी बार गई थी, लेकिन हरिद्वार मैं पहली बार गई थी। सो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा है ना अच्छा रहा। गंगा नदी का तो अच्छा ही रहा, लेकिन हरिद्वार जो शहर है ना, वहाँ पे आपको हेल्पफुल पर्सन नहीं मिलेंगे कि वो आपको, अगर रात बिरात आप जाते हो ना, तो वो लोग आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं करेंगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप अगर किसी से एड्रेस भी पूछोगे ना, तो आपको वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। तो हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इस वजह से होता है या क्या होता है, उसके बारे में मैं कुछ प्रॉपर आंसर नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग हैं ना, मुझे इतने, यानी नॉर्मल जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं उनकी तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे कि जिनकी दुकानें हैं, जिनकी होटल है, आप अगर उनसे पूछोगे तो वो आपको प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हुए थे इस चीज़ की वजह से। सो फिलहाल के लिए पहले हम करेंगे गंगा मैया की पूजा, उसके बाद गंगा मैया के अंदर जाएंगे और स्नान करेंगे। और अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मान रही थी आज मैं कि मैं ठाकुर जी को भी लेकर गई, उनको भी मैंने स्नान कराया। पहले मैंने गंगा मैया की पूजा की और उसके बाद है ना फिर हम लोगों ने स्नान किया और फिर हम लोग जाएंगे होटल। और बस सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ में धीरे धीरे शेयर करती जाऊंगी। और जो मैंने इतने दिन किया वो सब आप देखेंगे वीडियोस के थ्रू। और जो लोग हरिद्वार में रहते हैं, मेरे उन सारे सब्सक्राइबर्स को मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोग इतनी पावन जगह पर रहते हैं और मुझे भी वहाँ पर आने का मौका मिला। तो यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी की पूजा कर रही हूँ और साथ ही है ना यहाँ पर है ना शिवलिंग रखे हुए हैं गंगा के घाट पर। तो पहले शिव जी की पूजा की जाती है, फिर गंगा जी की पूजा की जाती है और उसके बाद हम अपना आगे का कार्यक्रम है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आरू मोलू दोनों को ना डुबकी लगवाई जा रही थी, क्योंकि 3 डुबकी लगाना शुभ होता है। और उसके बाद जब सब नहा लिए, बच्चों को भी नहला दिया मैंने, जय भी नहा चुके, तो वो सब लोग ऊपर आ गए। उसके बाद लास्ट में मैं नहाने गई थी, क्योंकि मुझे बच्चों का बहुत डर लगता है। मैंने पहले बच्चों को नहला के तैयार कर दिया, उसके बाद मैं गई और यहाँ पर मैं ना गंगा माता की पूजा कर रही हूँ और उसके बाद है ना मैं नहाऊँगी। तो जब भी आप गंगा माता में पहली बार जाएं ना, तो ज़रूर उनकी पूजा करें, उनसे क्षमा याचना कर लें, उसके बाद ही उनके पानी में कदम रखें। तो बस इसी तरह से मैंने भी स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊँ ना, तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि बस गंगा मैया की गोद में ऐसे ही बैठे रहें घंटों। और कम से कम 1-1.5 घंटे तक हम लोग इसी तरह नहाते रहे थे और कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, कोई सर्दी नहीं, कोई जुकाम नहीं, कुछ नहीं। सारी थकान, पूरे दिन की जो थकान थी ना, वो हमारी उतर गई। और बड़ी हिम्मत करके मैंने गंगा मैया में डुबकी लगाई, और क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, सो बहुत हिम्मत करी, उसके बाद मैंने डुबकी लगाई। और ये चैन पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप है ना इसमें डूब भी सकते हो। और यहाँ पर अब हम लोग कर रहे हैं इंजॉय। गोदी लम गोदी, आजा गोदी लम आजा। जोर लगा। चल रहे मेरे
तो अगर आप सोमवती के दिन अगर यहाँ स्नान करने जाते हैं ना, तो याद रखें होटल पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लें, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हम लोगों ने तो होटल का रूम बुक कर रखा था, इसलिए हमको प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जो हमारे साथ गए थे वो सडनली गए थे हमारे साथ, तो उनके लिए हमको 3 घंटे घूमना पड़ा, तब जाकर 1500 रुपये में एक नाइट के लिए होटल बुक हुआ था और 12 बजे तक उनको चेकआउट करना था वहाँ से। सो कभी भी जाएं तो पहले अपना होटल बुक करा लें। और यहाँ पर मैंने खाया था गुजराती खाना, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गुजराती रोटी, भाकरी, छाछ, खिचड़ी, अचार, सारा कुछ यहाँ पर गुजराती मेन्यू था, जो कि मैंने बहुत प्यार से खाया और पेट भर के खाया। मोलू खाना अच्छा था? गुजराती खाना अच्छा है। तूने कब खाया? तू मना कर दिया था। मैंने खाया गुजराती खाना, पेट भर के खाया। चलो चला छोड़ के भाई, चल बैठा के हम तीनों को। छोटे माल में तो बना के रखी है। कोई बात नहीं आरू। पापा आपकी आरू का देखिए मुंह के अलावा कौन कौन सा पार्ट्स नहीं खाता है। हाँ बेटा, फोटो ले लो मेरे।